तो जैसा कि कल लेक्चर में हुआ था, तो हम लोगों ने एक चीज देखा था कि कब हमारा वाटर सरफेस प्रोफाइल राइज करेगा और कब हमारा वाटर सरफेस प्रोफाइल फॉल कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज आप लोगों को तो क्लियर हो गया होगा कि जब हमारा dy अपॉन dx पॉजिटिव होगा, अगर हम इक्वेशन पे आते हैं अपने इस वाले इक्वेशन पे, तो हमने ये कहा था कि इस पूरे इक्वेशन को जब रख के वैल्यू सॉल्व की जाएगी, तो जब आपका dy अपॉन dx प्लस मिलेगा यानी पॉजिटिव मिलेगा, तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जो वाटर सरफेस है वो पॉजिटिव आने पे राइज करेगा। ठीक है, ये मैंने कल लिखवाया था। और इसके बाद मैंने लिखवाया था कि जब dy अपॉन dx निगेटिव आएगा तो आपका वाटर सरफेस फॉल करेगा। ये दो कंडीशन कल हो गई थी आप लोगों की। ठीक है, तो राइज एंड फॉल दो चीजें आपको बता दी गई थी। और जोन कौन सा था अगर याद आ रहा हो आप लोगों को, तो राइज होता था आपका जोन 1 एंड जोन 3 में, और फॉल आपका होता था केवल जोन 2 में। यानी कि अगर किसी चैनल को 3 हिस्सों में बांटा गया है एनडीएल सीडीएल के थ्रू, तो सबसे ऊपर आपका रीजन 1 होगा, उसके बाद रीजन 2 और उसके बाद रीजन 3। ठीक है, तो जोन 1 में क्या होगा कि आप कह सकते हो वहां पे जहाँ पे सबसे ऊपरी रीजन होगा वहां पे वाई सबसे ज्यादा होगा, और जिसकी वजह से dy अपॉन dx पॉजिटिव मिलेगा, और एज ए रिजल्ट जोन 1 में वाटर सरफेस राइज करेगा। ठीक है, सिमिलरली जोन 3 में भी आपका dy अपॉन dx पॉजिटिव था, तो जोन 3 और जोन 1 दोनों में हम कह रहे थे कि वाटर सरफेस आपका राइज करेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जोन 2 में आपका dy अपॉन dx यानी एक में क्या था कि y की वैल्यू y0 से छोटी थी, yc से बड़ी थी, या y0 से बड़ी थी, yc से छोटी थी। तो दोनों मिला करके जोन 2 में फॉलो हो रहे थे, और जिसमें dy अपॉन dx निगेटिव मिल रहा था, तो हमने ये कहा था कि जोन 2 में वाटर सरफेस आपका फॉल करेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो इक्वेशन है, आई थिंक इक्वेशन सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये जो आपका इक्वेशन है, इसको अगर आप देखो तो एंड, हेलो, तो जब आप एनडीएल पे जाओगे, जैसे मतलब देखो पहला पॉइंट लिख रहा है नियर नॉर्मल डेप्थ लाइन। नियर नॉर्मल डेप्थ लाइन की बात करोगे अगर, तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि जब y को हम y0 पे लेके जाएंगे, मतलब जो ये नीचे डिनोमिनेटर वाला y है इसको टेंड्स कराएं y0 के ऊपर। ठीक है, तो जब y y0 हो जाएगा तो आप खुद बताओ, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन रोटेट कर रहा हूँ। देखो, अब इस इक्वेशन में थोड़ा गौर से देखना कि जब हम ये जो y है वो न्यूमरेटर में इस वाले सेट पे, यहाँ पे जो ये y है इसको अगर हम y0 लेके जाएंगे, मतलब y0 पे लेके जाएंगे, तो y इक्वल टू y0 होगा, y इक्वल टू y0 हो जाएगा। ठीक है, जब y इक्वल टू y0 हो जाएगा तो कट के कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। y अपॉन y0 मतलब जैसे दोनों बराबर हो गए तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। ठीक है, 1 पे पावर समथिंग रखोगे 1 आएगा,
फिर 1 - 1 करोगे 0, 0 अपॉन समथिंग 0, ठीक है। और 0 इंटू S0 ये हो जाएगा आपका 0। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो इसको। इस वाले में यहाँ पे अगर हम y को y0 लेके जाते हैं तो मतलब y इक्वल टू y0 अगर रखा जाए तो ये वैल्यू हो जाएगी जिसपे पावर n लगा हुआ है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1। 1 पे पावर समथिंग रखोगे तो वो 1 ही होगा। 1 माइनस फिर यहाँ 1 है और यहाँ ऑलरेडी 1 आएगा, तो 1 - 1 आपका हो जाएगा 0। और 0 से जब ये S0 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हो जाएगा 0। तो यानी dy अपॉन dx क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो थीटा आपका 0 कब होगा, जब tan थीटा 0 कब रखोगे, मतलब जब आप उस पे एकदम मतलब कहते हो 0 पे ले आओ, मतलब 0 से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उस लेवल पे क्या होगा आपका कि आप कह सकते हो कि जब हमारा आप ये मानो कि जो हम स्लोप दे रहे हैं वो 0 डिग्री हो गया, समझ रहे हो बात, मतलब हॉरिजॉन्टल। यानी यहाँ पे dy अपॉन ds 0 का मतलब क्या हो गया कि ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल, यानी ये ऐसे उठना शुरू करेगा धीरे धीरे ऊपर, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ डायग्राम में आप लोगों को। तो यानी इसका मतलब ये हो गया, जो ये स्टेटमेंट लिखा है इसको पढ़िए, पहला वाला, नियर नॉर्मल डेप्थ लाइन लिखा है ना, एज y टेंस टू y0 dy अपॉन dx टेंस टू 0, इट मींस दैट द वाटर सरफेस अप्रोच नॉर्मल डेप्थ लाइन एसिम्प्टोटिकली, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एसिम्प्टोट बनाते हुए वाटर सरफेस नॉर्मल डेप्थ लाइन को अप्रोच करेगा, मतलब वो उसके अलोंग ऐसे धीरे 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 ऐसे चलते जाएगा उसके, ठीक है। मान लो अगर ये एनडीएल लाइन खींची गई है तो एनडीएल के अलोंग धीरे 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 उससे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बनाते चलेगा और कहीं इनफाइनाइट पे जाके कहीं कट कर रहा होगा, ठीक है। तो मतलब अगर आप देखो इसको इस तरीके से, तो मान लो ये आपका एनडीएल है, जब इसकी बात करेंगे तो इस पे ऐसे उठना शुरू होगा इस तरीके से ये, और इसको ऐसे ये वाटर सरफेस डिनोट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे M1, ठीक है। इस तरीके से प्रोफाइल ड्रॉ होगी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं सिंपल, कि बस अभी हम लोग समझ रहे हैं कि किस लाइन पे कहाँ पे क्या बनेगा। ऐसे ही जब आप यहाँ पे जाओगे CDL पे, सेकंड पहला पॉइंट लिख लो, अगर नोट करना हो तो लिख लीजिए। एक काम करिए, आप हेडिंग डालिए सभी लोग, ये हेडिंग डालिए, सैलेंट फीचर ऑफ सरफेस प्रोफाइल्स। सैलेंट फीचर्स ऑफ सरफेस प्रोफाइल हेडिंग डाल लीजिए और उसमें ये वाला इक्वेशन लिख लीजिए अपना। ये हेडिंग पड़ गया होगा, तो अब इसमें ये इक्वेशन लिखिए, ये वाला और ये वाला।
अब इस इक्वेशन को लिखने के बाद, ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए कि एक पॉइंट वाइज लिखिएगा, जो मैंने समझाया पहले वही लिखिए अभी। नियर नॉर्मल डेप्थ लाइन, कि इसका मतलब ये है समझाने का कि जब आप प्रोफाइल ड्रॉ करोगे किसी चैनल पे, तो जो एनडीएल लाइन होगी उस पे से आप ड्रॉ करना कैसे उठाओगे। जैसे मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ तो आपको क्लियर होगा उस चीज का कि क्यों ये बताया जा रहा है। देखिए, अब इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें इसमें क्या किया जा रहा है, आपको अगर ध्यान दो तो देखो कि एनडीएल और सीडीएल के ऊपर आपका लाइंस का वेरिएशन अलग अलग है। जैसे आप देखो इसमें कि यहाँ पे देखो एनडीएल पे, इस वाले लाइन पे ये प्रोफाइल है, ये एकदम ऐसे फ्लैट है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन जब सीडीएल पे देखो तो प्रोफाइल यहाँ देखो ये ऐसे आ रहा है, वर्टिकल आ रहा है ऐसे। जबकि एनडीएल पे क्या हो रहा है, एनडीएल पे ऐसे जा रहा है, ठीक। यहाँ देखो बेड स्लोप पे, तो यानी यहाँ पे भी ऐसे जीरो से उठ रहा है, लेकिन जब सीडीएल पहुंच रहा है तो देखो ऑलमोस्ट ये वर्टिकल हो रहा है लाइन। अगर उसको जूम आउट करो, मैं हटा रहा हूँ, इन दोनों को देखो, चाहे नीचे से आ रहा है तब ये 90 बना रहा है, ऊपर से आ रहा है तब ये 90 बना रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये एनडीएल पे जा रहा है तो वो ऐसे हो जा रहा है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो ये वेरिएशन कैसे हो रहा है, ये चीजें आपको मतलब बहुत रेयर जगह पर मतलब मिलती हैं कि ये जानने का कि कैसे वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको एकदम क्लियर कर लीजिए कि क्यों एनडीएल पे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बना के उठता है, ठीक है, और क्यों सीडीएल पे 90 डिग्री बनता है। अगर ये क्लियर रहेगा तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी डायग्राम्स में, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ऊपर वाली लाइन एनडीएल है और एनडीएल पे प्रोफाइल हॉरिजॉन्टल हो जा रही है आकर के, और नीचे लाइन सीडीएल है, इस पे देखो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर हो जा रहा है यानी 90 डिग्री पे। तो इसका रीजन है, और वो उस इक्वेशन जो मैंने अभी कहा लिखने के लिए, उस इक्वेशन से क्लियर होगा। अब उसी इक्वेशन पे आते हैं हम लोग। ये रहा इक्वेशन आपका। तो हमने क्या कहा कि नियर नॉर्मल डेप्थ लाइन एनडीएल, वाई टेंस टू वाई नॉट, मतलब वाई चल जाएगा वाई नॉट पे, डी वाई अपॉन डी एक्स चल जाएगा जीरो पे। कैसे, वो मैंने बताया आप लोगों को। एनडीएल पे जब वाई को वाई नॉट टेंड कराएंगे तो ये 1 - 1 जीरो हो जाएगा, और ये जीरो इंटू जीरो, तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो इसलिए ये आ जाएगा नियर नॉर्मल डेप्थ लाइन एसिम्प्टोटिकली, ठीक है। और ये आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बनाता है। तो ये लाइन नोट कर लीजिए, पहला पॉइंट, कि जब भी एनडीएल पे हम जाएंगे नॉर्मल डेप्थ लाइन पे, तो हमेशा वो एसिम्प्टोट बनाते हुए, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट मतलब उस लाइन से। तो अगर एनडीएल 30 डिग्री पे झुका होगा तो ये भी 30 डिग्री पे झुक के ही उठेगा, ऐसा नहीं है। इसका ये मतलब निकालिएगा ऐसे कि जैसे मान लीजिए ये आपका एनडीएल है और ये थीटा बराबर अभी 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो जो इस पे लाइन भी आएगी ना वो भी इसी एंगल से उठेगी। ये नहीं है कि ये जीरो है, जीरो है तो मतलब लाइन ऐसे भाग जाएगी। अगर जीरो करो तो ये 30 डिग्री है मान लो, तो ये वाली लाइन जो प्रोफाइल है वो ऐसे भागना शुरू हो जाएगी। तो मतलब वो एनडीएल से एसिम्प्टोट बनाना शुरू करता है, यानी नॉर्मल डेप्थ लाइन से उठना शुरू करेगा। तो अगर मान लो एनडीएल का वेरिएशन, अगर मान लीजिए आपका एनडीएल ऐसे है, मतलब एक एनडीएल आपका ऐसे बना हुआ है, एक एनडीएल आपका ऐसे बना है, तो इन तीनों पे अगर ड्रॉ करो तो देखो इस पे ऐसे उठेगा, इस पे ऐसे उठेगा, इस पे ऐसे उठेगा। देख रहे हो तीनों के एंगल में चेंज है। ये सब प्रोफाइल्स हैं आपकी, और सबकी सब अगर माइल्ड की बात करो तो M1 है, ये भी M1 है, M1 है, सब एक ही प्रोफाइल्स हैं। लेकिन सबका ये एंगल देख लो, इसका ये एंगल देख लो, इसका ये एंगल देख लो, सबका डिफरेंस होगा। क्योंकि ये उस एनडीएल लाइन से, मतलब ये जो लाइन आपकी है, ये आपका एनडीएल, ये हो गया एनडीएल, ये हो गया एनडीएल नॉर्मल डेफ लाइन, इसके एंगल से उठाएगा उसको बनाना, ठीक है। तो इसीलिए उस एंगल से उठ के बनना शुरू होगा। तो ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एनडीएल से एसिम्प्टोट बनना शुरू करता है प्रोफाइल हमारा हमेशा।
तो ये वाला पॉइंट नोट करिए, फिर दूसरे पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो आई थिंक पहला पॉइंट नोट हो गया होगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? नियर क्रिटिकल डेप्थ लाइन, यानी अब सीडीएल पे। तो क्या कह रहा है? जब y टेंस टू वाई सी जाएगा, ठीक है, तो y टेंस टू वाई सी जाएगा, तो इसके ऊपर आते हैं अब इक्वेशन के ऊपर, यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर देखो, तो अगर ये जो y है यहाँ पे, यहाँ y है, तो इस y को अगर वाई सी पे लेके जाते हैं, y टेंस टू वाई सी, तो वाई सी अपॉन वाई सी हो जाएगा ये वाला टर्म, ऑलमोस्ट वाई सी अपॉन वाई सी। ये हो जाएगा वन, वन पे पावर समथिंग वन होगा, और नीचे आ जाएगा वन माइनस वन, ये हो जाएगा जीरो। समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है। और जब डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, तो थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा में थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो कब हो रहा है इनफाइनाइट? कब 90 डिग्री आ रहा है? जब y टेंस टू वाई सी हो रहा है। मतलब ये जो y है, ये चल जा रहा है वाई सी के ऊपर, और y टेंस टू वाई सी हो रहा है, तो ये वैल्यू हो जा रही है वन। ठीक है। वन माइनस वन ये हो जा रहा है आपका जीरो, और समथिंग अपॉन जीरो ये हो जा रहा है आपका इन्फिनिटी। ठीक है। और इन्फिनिटी जा रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जा रहा है? एस नॉट इंटू इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जा रहा है, तो ये हो गया स्लोप। डी वाई अपॉन डी एक्स तो स्लोप है, तो ये हो गया टेन थीटा, और ये वैल्यू आ रही है इनफाइनाइट, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 90 डिग्री। इसीलिए जब भी, जब तक फ्लो क्रिटिकल डेप्थ पे जाएगा, यानी वाई टेंस टू वाई सी जब जाएगा, तो हमेशा ही वहां पे क्या हो जाएगा आपका? सीडीएल पे 90 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है। यानी जब भी क्रिटिकल डेप्थ लाइन पे जाएंगे, तो हमारा प्रोफाइल हमेशा 90 डिग्री का मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको लिखना है, तो इसको नोट करिए। नियर क्रिटिकल डेप्थ लाइन, y टेंस टू वाई सी, ये सेकंड पॉइंट नोट करिए। dy अपॉन dx टेंस टू इनफाइनाइट, वाटर सरफेस मीट द क्रिटिकल डेप्थ लाइन वर्टिकली, यानी सीडीएल पे आपका हमेशा वर्टिकल लाइन से वो ज्वाइन करेगा।
तो आई थिंक ये 2 पॉइंट हो गए होंगे। तीसरे पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? एट लार्जर डेप्थ वाई टेंस टू इनफाइनाइट। जब वाई इनफाइनाइट होगा यानी वाई 1/0 रखेंगे, ठीक है, तो dy अपॉन ds हो जाएगा एस नॉट। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे होगा ये वाला पॉइंट। y टेंस टू इनफाइनाइट पे आते हैं। जब y, ये वाले y को 1/0 रखोगे, ठीक है, इनफाइनाइट रखोगे, ठीक है, तो 1/0 रखोगे तो ये टर्म हो गया खत्म, यहीं से ये टर्म भी हो गया खत्म। दोनों में y की वैल्यू जब 1/0 रखेंगे तो बचेगा क्या? dy/dx बिकम्स एस नॉट होगा। सिर्फ यही इतना टर्म बच जाएगा इस इक्वेशन में। जब y की वैल्यू हम 1/0 रख देंगे तो dy अपॉन ds बराबर हो जाएगा एस नॉट के बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि जब y को हम लोग ले जाएंगे इनफाइनाइट पे कहीं ला करके, तो उस समय आपका क्या होगा कि y टेंस टू इनफाइनाइट जब कर दोगे तो जो dy अपॉन dx है वो बेड स्लोप के बराबर हो जाएगा। यानी जो प्रोफाइल बनेगी वो एग्जैक्टली जितना बेड स्लोप का एंगल होगा उसी एंगल से इनफाइनाइट से आएगी या इनफाइनाइट पे जाएगी। ठीक है, मतलब मेरे कहने का ये है, जैसे ये मान लो आप, ये आपका एनडीएल कहीं इनफाइनाइट पे है, मान लो ये आपका एनडीएल है, ये इन्फिनिटी पे कहीं है, ठीक है, तो इस लाइन पे जब प्रोफाइल पहुंचेगी तो जैसे मान लो चैनल है यहाँ पे, ये चैनल, ठीक है, इसका कोई स्लोप एस नॉट है, मान लो 10 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो स्लोप होगा ना ये भी आपका 10 डिग्री का होगा। और जो इससे प्रोफाइल उतरेगी या जाएगी, या प्रोफाइल ऐसे राइज करके जाए इस पे, या यहाँ से नीचे आए, दोनों ही केस में ये और ये एंगल क्या होगा? 10 डिग्री का होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर हम बात करते हैं इस पे, तो जो अप्रोच होता है एनडीएल पे, अगर इनफाइनाइट पे है तो प्रोफाइल हमेशा बेड स्लोप के इक्विवेलेंट स्लोप से या तो पहुंचती है या वहां से नीचे आती है। मतलब जब अप्रोच होगा एनडीएल पे, जब आप ड्रॉ करोगे तो आइदर बेड स्लोप बना करके वो नीचे उतरेगा या बेड स्लोप बना करके वो ऊपर जाके वहां पे पहुंचेगा। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। वाई और ये चीज, तो यानी ये कब बनेगा? जब आपका वाई नॉट इनफाइनाइट कहाँ जाएगा, यानी या तो हॉरिजेंटल केस में और या तो एडवर्स स्लोप में। तो हॉरिजेंटल और एडवर्स की जब प्रोफाइल बनेगी तो उसमें वाई इनफाइनाइट पे जाएगा और डी वाई अपॉन डी एक्स नॉट के बराबर होगा, तो वाटर सरफेस आपका बेड सरफेस के इक्विवेलेंट प्रोफाइल ड्रॉ करेगा। और ये बनेगा सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल और एडवर्स स्लोप के केस में, जब वाई टेंस टू वाई नॉट होता है। बाकी सब में तो वैल्यू डिफाइन रहती है वाई की। अब इसके बाद चौथा पॉइंट लिखिए आप लोग, स्लोप ऑफ वाटर सरफेस। फोर्थ पॉइंट डालिए, स्लोप ऑफ वाटर सरफेस, और जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसको लिखिए। ये पॉइंट मैं लिखवा चुका हूँ लेकिन फिर लिखवा रहा हूँ, स्लोप ऑफ वाटर सरफेस, इसमें लिखिए when dy upon dx is positive, when dy upon dx is positive,
the water surface will rise, the water surface will rise फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हो बैक वाटर कर्व, the water surface will rise as in example as in shape of back water curve. When dy upon dx is positive, the water surface will rise as in shape of बैक वाटर कर्व। जैसे कि बैक वाटर कर्व होता है मतलब किसी डैम, किसी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर या किसी दीवार के पीछे जब पानी का लेवल बढ़ना शुरू होता है इकट्ठा होकर के, तो उसको हम बोलते हैं बैक वाटर कर्व। जैसे मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो कि ये एक ऐसे ठीक है, मान लीजिए ये कोई एक डैम है इस तरीके से, ठीक है। अब इस डैम के इधर साइड में मान लो ये आपका वाटर लेवल है, तो जो पहले यहाँ था वाटर लेवल अब वो यहाँ तक गया होगा ऐसे बढ़ते बहुत दूर तक, तो ये आपका वाटर सरफेस होगा ये पूरा। तो ये जो लेवल पहले इनिशियल लेवल इसका यहाँ पे रहा होगा इस वाले पॉइंट पे, अब ये यहाँ पहुंच गया, तो ये जो पानी चढ़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो जोन है पूरा जो मैं सेट कर रहा हूँ ग्रीन वाले से अभी पूरा, ये जो वाइट वाटर राइज किया है पूरा पूरा, यही होता है बैकिंग अप ऑफ वाटर, बैकिंग अप ऑफ वाटर, ठीक है। तो यानी इस तरीके से अगर वाटर सरफेस राइज कर रहा है तो उसको हम बोल देंगे बैकिंग अप ऑफ वाटर। और यही ये कब होता है जब आपका dy अपॉन dx पॉजिटिव मिलेगा, मतलब वाटर सरफेस आपका राइज करेगा इस तरीके से, ठीक। अब अगर सेकेंड पॉइंट पे आते हैं इसी में कि व्हेन dy अपॉन dx इज निगेटिव, जब dy अपॉन dx आपका निगेटिव हो जा रहा है तो उस समय क्या होगा, उसी में लिख लीजिएगा व्हेन dy अपॉन dx नेगेटिव, it means that water surface will fall when dy upon dx is negative. It means that water surface when dy upon dx is negative, it means that water surface will fall as draw down curve। यहाँ लिखा है देखो draw down curve, जहां मैं भी पेन चला रहा हूँ यहाँ पे draw down curve, ठीक है, यानी नेगेटिव dy upon dx आता है। ठीक, इसको बोलते हैं ड्रा डाउन कर्व। तो जब निगेटिव हो गया तो वो जो टर्म बनेगा वो हो जाएगा आपका ड्रा डाउन कर्व बनेगा, ठीक है। तो और ये दोनों होंगे कहाँ पे, नीचे लिख लीजिएगा इन जोन 1 and 3 वाटर सरफेस विल राइज एंड इन जोन 2 वाटर सरफेस विल फॉल। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, इन जोन 1 and 3 water surface will rise and in zone 2 water surface will fall, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक हो गया बेसिक इसका, जो कि आपको किसी जीवीएफ प्रोफाइल को बनाने के लिए जानने की आवश्यकता थी कि अगर कोई प्रोफाइल बननी है या बनाना है या कोई न्यूमेरिकल सॉफ्टवेयर लेआउट करना है तो बिना इतने जानकारी के आपसे प्रोफाइल ड्रॉ नहीं होती। तो ये इतना जहाँ तक मैंने बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके समझने के लिए, ये कहीं पूछेगा नहीं एग्जाम में
कि हाँ इसको बना के लिखिए, एक्सप्लेन करिए। आप थ्योरी 5 नंबर में पूछ सकता है कि व्हाट ह्यूमन मटेरियल प्रोफाइल, व्हाट आर द कंडीशंस, ये सब पूछ सकता है, वो अलग केस है। लेकिन थ्योरेटिकली इस पे क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे आपको। जो भी मिलेगा आपको न्यूमेरिकल मिलेगा कि व्हाट इज द रिजल्टेंट प्रोफाइल इन द फॉलोइंग ब्रेक इन ग्रेडिंग और इन द फॉलोइंग चैनल्स। जैसे आप कह सकते हो कि मान लो कोई 2 चैनल्स हैं या 2 ग्रेडियंट चेंज हो रहे हैं, तो उसमें कौन सी प्रोफाइल बन जाएगी, वो फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो इसलिए ये सारे थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ तक थे कि जितना मैंने लिखवाया, इसीलिए मैंने पूरा एक लगभग एक वीक इसमें लग गया 2 3 4 लेक्चर में, कि कम से कम ये चीजें समझ में आ जाए आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ तक थ्योरेटिकल पोर्शन का कंप्लीट होता है।